Hi guys, welcome back to this Become English Champion YouTube चैनल. My name is अंकुश और आज हम रीड कर रहे हैं द हिंदू न्यूज़पेपर और इसके थ्रू इम्प्रूव करेंगे अपनी इंग्लिश को. तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट जरूर कीजिएगा. तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को. तो देखो सबसे पहले हमारी हेडलाइन, इन्वेस्टिगेट कॉन्स्पिरेसी एंगल, जांच करें. इन्वेस्टिगेट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कॉन्स्पिरेसी मतलब साजिश, षड्यंत्र, एंगल मतलब पहलू. एंगल तो समझ रहे हो, मतलब हर तरह से आप ये जो साजिश है इसको इन्वेस्टिगेट करो. एंगल का इतना ही मतलब है, मतलब हर पहलू से, हर फैक्टर को ध्यान में रखते हुए. तो इन्वेस्टिगेट करो इस षड्यंत्र के पहलू को. इन सबरीमाला गोल्ड थेफ्ट, ये जो सबरीमाला टेम्पल है यहाँ पे गोल्ड की चोरी हुई है, तो उसमें कह रहे हैं कि आप साजिश का जो एंगल है इसको इन्वेस्टिगेट करो. किसने कहा? हाई कोर्ट. सिंपल है. ये अगर टेंस देखोगे इंपेरेटिव सेंटेंस है, स्टार्ट हुआ है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, बाकी सारा अदर वर्ड्स. सिंपल. पहला वर्ड याद कर लेंगे, कॉन्स्पिरेसी, मतलब हो गया साजिश. ये हमारा नाउन का काम करेगा. अगर वर्ब होता तो कॉन्स्पायर, षड्यंत्र रचना, साजिश रचना. दूसरा एंगल, एंगल मतलब समझ रहे हो, 0 डिग्री से, 1 डिग्री से, 10 डिग्री से, 90 डिग्री से, मतलब हर तरह से. और दूसरा वर्ड याद कर लेंगे थेफ्ट. थेफ्ट मतलब होता है चोरी. ये थेफ्ट भी हमारा नाउन का काम करेगा. कॉन्स्पिरेसी नाउन का काम करेगा और चोर होता है हमारा थीफ. और चोरी करना होता है, एक हो गया स्टील करना, दूसरा हो गया पिल्फर करना, और भी बहुत सारे वर्ड हैं. इसके नीचे देखो सब हेडिंग, प्रोब टीम सबमिट्स. प्रोब टीम मतलब जांच टीम, सबमिट मतलब दर्ज करना. ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है. एस लगा दिया तो ये सब हेडिंग लिखी है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, हिंदी पास्ट में निकालोगे. तो जांच टीम ने दर्ज किया किसको? इंटरिम रिपोर्ट को, अंतरिम रिपोर्ट को. किसको? टू कोर्ट, कोर्ट को. तो इसने इंटरिम रिपोर्ट सौंपी है कोर्ट को. आगे देखो सेमीकोलन लगा हुआ है. ये सेमीकोलन बता रहा है कि न्यूज़ का अब सेकंड पार्ट कौन सा कवर होगा. हाई कोर्ट सस्पेक्ट्स. हाई कोर्ट सब्जेक्ट, सस्पेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. सस्पेक्ट मतलब शक होना. सस्पेक्ट के साथ लगा दिया हमने एस, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट. तो हाई कोर्ट सस्पेक्ट्स, हाई कोर्ट को शक है किस चीज का? वेल प्लान्ड स्कीम का. मतलब जो सुनियोजित योजना, मतलब पहले से प्लान जो योजना है, तो इसको शक है. और कौन सी स्कीम? टू पिल्फर गोल्ड, गोल्ड को पिल्फर करने की, चोरी करने की. ये जो वर्ड आ रहा है ना पिल्फर, काफी अच्छा वर्ड है. तो पिल्फर का मतलब होता है धीरे धीरे चोरी करना किसी चीज को. जैसे कोई दुकान पर बैठता है, कोई वर्कर मान लो, तो वो दुकान के ड्रॉअर से थोड़ा सा पैसा निकालता है, आज निकाल लिया, कल निकाल लिया, ऐसे धीरे धीरे वो करता ही रहता है. तो इसको बोलते हैं पिल्फर करना, चोरी करना. ठीक. तो यही हमारा आज का पहला वर्ड भी है. यहाँ पे आप पढ़ लो, पिल्फर, चोरी करना, छोटी मोटी वस्तुएं चुराना, धीरे धीरे चीजें गायब करना. तो ये वर्ड है हमारा 1038. ये मैंने अपडेट कर दिया हमारी न्यूज़पेपर वोकैबुलरी वाली पीडीएफ में. ये पीडीएफ आप लोग जानते हो मेरे कोर्स के अंदर गिवन है, तो वहां से आप पढ़ लेना. तो ये रहे इसके कुछ एग्जाम्पल्स, ये आप अच्छे से पढ़ लो, समझ में आएगा. तो कह रहे हैं हाई कोर्ट को शक है वेल प्लान्ड स्कीम का, सोना चुराने की. फिर से सेमीकोलन डाल के आगे बता रहे हैं, इट डायरेक्ट्स. डायरेक्ट मतलब निर्देश देना. तो इट यहाँ पे प्रोनाउन है, यूज किया गया है हाई कोर्ट के लिए. तो हाई कोर्ट ने डायरेक्ट निर्देश दिया एसआईटी को. एसआईटी क्या होती है? स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम. तो क्या निर्देश दिया? टू सीज मिनट्स बुक. ये जो मिनट्स बुक है ऑफ टेम्पल बोर्ड, टेम्पल बोर्ड की, तो इसको जब्त कर लो. सीज मतलब जब्त करना. मिनट्स बुक क्या होती है? मंदिर की वो वाली बुक जिसमें जो भी आप लिख रहे हो भी, किसने कितना पैसा दिया, मतलब एक तरह से फाइल हो जाती है, रिपोर्ट हो जाती है, तो उसको बोलते हैं मिनट्स बुक. तो इसको जब्त करने का निर्देश दिया एसआईटी को. एंड और स्केड्यूल्स, और इसने निर्धारित किया. स्केड्यूल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसके साथ बेस लगा दिया तो प्रेजेंट इंडेफिनिट. तो क्या स्केड्यूल किया है?
इन कैमरा हियरिंग। इन कैमरे का मतलब होता है बंद कमरे में किया जाने वाला, यानी कि सीक्रेट, और हियरिंग मतलब सुनवाई। तो इन्होंने निर्धारित किया, स्केड्यूल किया बंद कमरे में सुनवाई को 5 नवंबर के लिए। हियरिंग इज सुनवाई इन कैमरा, मतलब ये वो मतलब नहीं है कि कैमरे के अंदर ऑनलाइन, वो नहीं है। इसका मतलब होता है गुप्त, बंद कमरे में। समझ में आया? तो पहला वर्ड याद कर लेंगे आप, प्रोब। प्रोब मतलब जांच, प्रोब टीम, जांच टीम। इंटरिम रिपोर्ट, अंतरिम रिपोर्ट होगी। सस्पेक्ट, शक होना, शक करना। देन वेल प्लान्ड, जो अच्छे से पहले से प्लान किया गया हो। पिल्फर, चोरी करना। डायरेक्ट, निर्देश देना। सीज, जब्त करना। मिनट्स बुक, वो बुक जिसमें लेखा जोखा किया जाता है। इन कैमरा हो गया हिडन, यानी कि बंद कमरे में। और हियरिंग मतलब सुनवाई, और स्केड्यूल मतलब निर्धारित करना। तो काफ़ी अच्छे वर्ड हैं यहाँ तक। उम्मीद करता हूँ एक एक चीज़ समझ में आई होगी। और जिस भी स्टूडेंट को इंग्लिश में अगर एक्सपर्ट बनना है, रूल्स सारे सीखने हैं इंग्लिश के, बेसिक से लेकर बिल्कुल एडवांस लेवल तक, जिसमें 4,500 से ज़्यादा वोकेबलरी भी होगी, तो आप लोग बिकम इंग्लिश चैम्पियन ऐप डाउनलोड करके मेरे कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। डिटेल आपके सामने लिखी हुई है, तो ऐप डाउनलोड कर लेना, बिकम इंग्लिश चैम्पियन। तो अब आइए हमारी मेन न्यूज़ की तरफ। सबसे पहले इमेज के नीचे वर्क अंडर वे, काम जारी है, काम प्रोसेस में है, काम चल रहा है। टू री इंस्टॉल, पुनः स्थापित करने का, दोबारा से लगाने का। किसको? द द्वारपालकाज को, ये जो द्वारपाल होते हैं गेट के बाहर, इनको लगाने का। और कैसे हैं ये? गोल्ड प्लेटेड है। गोल्ड प्लेटेड का मतलब होता है जिन पर सोना चढ़ा हुआ है, गोल्ड प्लेटेड। और आप यूज़ कर सकते हो गोल्ड क्लैडिड या गोल्ड कवर्ड। तो यहाँ पे गोल्ड प्लेटेड एडजेक्टिव है, द्वारपालकाज नाउन है। तो इनको रीइंस्टॉल करने का काम जारी है एट द अयप्पा टेम्पल में इन सबरीमाला में ऑन फ्राइडे को। नॉर्मल हो गया। अभी आओ फर्स्ट पैराग्राफ की तरफ। द केरला हाई कोर्ट ऑन ट्यूसडे डायरेक्टेड, केरला हाई कोर्ट ने ट्यूसडे को निर्देश दिया। किसको? द स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, SIT को। फिर यहाँ पे कोमा डाल दिया और यहाँ तक, इसको बाद में पढ़ेंगे। तो इनको आदेश दिया किस चीज़ का? टू प्रोब, जांच करने का। किस चीज़ की जांच? क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी सिंस 2019, 2019 से जो ये आपराधिक षड्यंत्र है, इसकी जांच करने का आदेश दिया, निर्देश दिया। एंड और किसका निर्देश दिया? द सब्सिक्वेंट एंट्रस्टिंग ऑफ द गोल्ड क्लैडिड पालका आइडल्स, मतलब ये जो आइडल्स हैं, मूर्तियां हैं, किसकी? द्वारपालका की, द्वारपाल जो इनकी। और कैसी है? गोल्ड क्लैडिड है। तो ये वर्ड आप याद कर लोगे, गोल्ड क्लैडिड पुराना वर्ड है। यहाँ पे गोल्ड प्लेटेड था, यहाँ पे इसका सिनोनिम आ गया गोल्ड क्लैडिड। जैसे स्नो क्लैडिड माउंटेन्स होते हैं, बर्फ से ढके हुए पहाड़, वैसी है गोल्ड क्लैडिड। सिंपल। तो ये जो सोना चढ़े हुए द्वारपालका की जो मूर्तियां हैं, तो इनको एंट्रस्ट करना। यहाँ पे एंट्रस्ट मतलब सौंपना। ये एंट्रस्ट यहाँ पे नाउन का काम कर रहा है, नॉट वर्ब। और इसके साथ यहाँ पे द लगाया नाउन के साथ। और सब्सिक्वेंट मतलब होता है बाद में, जो कि एडजेक्टिव का काम कर रहा है, बाद वाला। तो पहले तो बोला भी आप क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की जांच करो, ये निर्देश दिया। एंड लगा के बता रहे इसका भी आदेश दिया, मतलब बाद में जो ये सौंपा गया है, सोना चढ़ा हुआ ये जो मूर्तियां हैं द्वारपालकों की, तो इसकी जांच करें। और किसको सौंपी गई? टू लगा के बता रहे हैं उनिकृष्णन पोटी। तो इनको सौंपने का जो भी है, जो भी सौंपा गया इनको, तो इसकी भी जांच करें। और ये पोटी कौन है? नाम भी खतरनाक है। द की अक्यूज्ड मतलब मेन दोषी, अक्यूज्ड मतलब दोषी। और कैसा दोषी है? की मतलब मुख्य, मेन, इन द केस में। सिंपल। अब यहाँ पे पढ़ लेते हैं SIT के बाद कॉन्स्टिट्यूटेड। कॉन्स्टिट्यूट मतलब होता है गठित होना, ठीक है, या गठित करना, गठित होना मतलब बनाना, इन शॉर्ट कहें तो फॉर्म करना। अब SIT के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन कोमा डाल के बता रहे हैं। SIT कौन? कह रहे कॉन्स्टिट्यूटेड, जो बनाई गई। तो SIT के साथ यहाँ पे विच रिलेटिव प्रोनाउन लगा सकते थे, विच वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड। या अगर अभी अभी बनाई गई है तो हम बोलते हैं विच हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड, जिसका गठन किया गया है, जिसको बनाया गया है। अगर पहले कभी बनाई थी तो हम बोलेंगे विच वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड, जिसको बनाया गया।
ठीक है, पैसिव वॉइस और रिलेटिव प्रोनाउन का कॉन्सेप्ट। और एडवांस में जर्नलिज्म में ये रिलेटिव प्रोनाउन को उड़ा दिया, सीधा लिखा कॉन्स्टिट्यूटेड जो गठित की गई, टू इन्वेस्टिगेट जांच करने के लिए सबरीमाला गोल्ड थेफ्ट केस को, सबरीमाला सोने का जो चोरी का केस है इसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए। अब पूरी हिंदी निकालो। केरला हाई कोर्ट ने निर्देश दिया है एसआईटी को जो गठित की गई इन्वेस्टिगेशन करने के लिए सबरीमाला गोल्ड थेफ्ट केस को, और क्या निर्देश दिया गया कि जांच करे ये जो आपराधिक षड्यंत्र है 2019 से इसका, और बाद में जो ये सौंपा गया है गोल्ड क्लैडेड द्वारपालिका का मूर्तियां और इस व्यक्ति को, तो इसकी जांच करे बाद में। ठीक है, द की अक्यूज्ड जो मेन दोषी है केस में। सिंपल। अभी आओ वर्ड मीनिंग पे। पहला डायरेक्ट करना, निर्देश देना। दूसरा कॉन्स्टिट्यूट गठित करना। तीसरा इन्वेस्टिगेट जांच करना यानी कि प्रोब करना, यहाँ पे प्रोब इसका सिनोनिम हो गया। देन क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, आपराधिक षड्यंत्र। नेक्स्ट वर्ड है एंट्रस्टिंग। एंट्रस्ट एक वर्ब होती है, मतलब सौंपना, हवाले करना, और एंट्रस्टिंग या नाउन का काम कर रहा है, और सब्सिक्वेंट मतलब बाद में ये काम कर रहा है एडजेक्टिव का। और अक्यूज्ड इज दोषी, की अक्यूज्ड मतलब मुख्य दोषी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पैराग्राफ, अ डिवीजन बेंच ऑफ जस्टिसेस राजा विजय राघवन वी एंड के वी जया कुमार। तो ये जो जस्टिसेस है, न्यायमूर्ति, इनकी जो डिवीजन बेंच है, फिर देखो इन्होंने कोमा डाल दिया यहाँ से, और कहाँ तक है, यहाँ तक। तो इस बेंच ने सैड कहा, क्या कहा इसने, इट सस्पेक्टेड कि उन्हें शक है। इट वो इस बेंच के लिए यूज किया गया है, प्रोनाउन का काम कर रहा है, सस्पेक्टेड है वर्ब की सेकंड फॉर्म। उन्होंने तो कहा होगा वी सस्पेक्ट, हमें शक है, बट ये इनडायरेक्ट नरेशन में लिखा है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट कन्वर्ट हो गया पास्ट इंडेफिनिट में, और वी कन्वर्ट हो गया इट में। ठीक है, तो उन्हें शक है किस पे, किस चीज का, अ वेल प्लान्ड स्कीम का, मतलब एक पूरी पहले से प्लान की गई एक योजना है उसका शक है। और किस चीज का स्कीम, टू पिल्फर, चोरी करने का, किसको, गोल्ड को। कौन सा गोल्ड, बिलोंगिंग टू द अयप्पा टेम्पल, जो ताल्लुक रखता है अयप्पा टेम्पल से, मतलब अयप्पा टेम्पल का सोना, इसको चोरी करने का वेल प्लान्ड स्कीम का शक है। तो ये कहा इस डिवीजन बेंच ने। और फिर देखो कोमा के बीच में लिखा है ड्यूरिंग एन इन कैमरा ट्रायल। इन कैमरा ट्रायल के दौरान, मतलब ये जो सीक्रेट ट्रायल है, ट्रायल मतलब कार्यवाही, सुनवाई, हियरिंग, इन कैमरा मतलब बंद कमरे में, मतलब गुप्त रूप से, सीक्रेट। तो ये जो इन कैमरा ट्रायल है, गुप्त रूप से या बंद कमरे में जो कार्यवाही है, तो इसके दौरान हेल्ड जो हुई, अब ये ट्रायल के बारे में बता रहे हैं। अब यहाँ पर भी आप रिलेटिव प्रोनाउन डाल सकते थे भी, कौन सा इन कैमरा ट्रायल, हम कह सकते थे विच वॉज हेल्ड, जो हुआ। अब यहाँ विच रिलेटिव प्रोनाउन, तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गया हेल्ड। तो जो हुआ ऑन ट्यूसडे को, व्हेन जब, द एसआईटी सबमिटेड, जब एसआईटी ने दाखिल करी, इट्स इंटरिम प्रोब रिपोर्ट, अपनी अंतरिम जांच रिपोर्ट, टू द कोर्ट को। सिंपल। तो डिवीजन बेंच जो है इनजस्टिसेस की, तो इन्होंने एक बंद कमरे में कार्यवाही के दौरान जो हुई ट्यूसडे को, जब एसआईटी ने सबमिट किया अपनी अंतरिम जांच रिपोर्ट को कोर्ट को, तो इस बेंच ने कहा कि उन्हें शक है एक वेल प्लान्ड स्कीम का चोरी करने की, सोने को, और कौन सा सोना, जो कि अयप्पा टेम्पल का है। इसमें रूल देखो, ये डिवीजन बेंच सब्जेक्ट, देन ये सेड वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट, ये हमारा इनडायरेक्ट का कॉन्सेप्ट आ गया। इसके अलावा ये जो ड्यूरिंग दिखा रहे हैं, यहाँ हेल्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये रिलेटिव प्रोनाउन का कॉन्सेप्ट, ये व्हेन हमारा कॉम्बिनेशन का लेसन, और एसआईटी यहाँ सब्जेक्ट, सबमिटेड वर्ब की सेकंड फॉर्म। यहाँ वर्ड मीनिंग देख लो। पहला ट्रायल इज कार्यवाही या सुनवाई, इन कैमरा बंद कमरे में की गई या सीक्रेट, हेल्ड मतलब होना, करना, सबमिट दाखिल करना, इंटरिम अंतरिम, प्रोब रिपोर्ट जांच रिपोर्ट, सस्पेक्ट शक होना, पिल्फर चोरी करना, बिलोंगिंग टू कोई चीज़ किसी से किसी की होती है यानी कि ताल्लुक रखना। नाउ नेक्स्ट, मैनुअल इग्नोर्ड। मैनुअल तो समझ रहे हो, जब आप कोई फ्रिज खरीदते हो आपको एक छोटी सी बुक मिलती है, उसमें लिखा होता है कैसे इसको यूज़ करना है, तो वो मैनुअल बुक होती है। ऐसी आपने कार खरीदी या कुछ भी खरीदा हो, मोबाइल खरीदा है, एक छोटा सा बुकलेट उसमें मिलता है, उसको मैनुअल बोला जाता है, जिसमें फंक्शनिंग के वेज लिखे होते हैं कैसे कैसे चलाना है। तो ये जो मैनुअल है इसको इग्नोर किया गया,
तो ये हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म इग्नोर्ड, ये शॉर्ट में लिखा हुआ है और मैनुअल यहाँ ऑब्जेक्ट है और यहाँ बीच में कहीं ना कहीं वॉज वर हम लगा देते हैं, बट शॉर्ट में लिखा हुआ है, हेडलाइन है। यहाँ लिखा है द कोर्ट वॉन्डर्ड, कोर्ट को आश्चर्य हुआ, वॉन्डर मतलब हैरानी होना या हैरानी से सोचना, तो कोर्ट ने हैरानी से सोचा या इनको आश्चर्य हुआ। हाउ द ट्रेवेंकोर देवास्वम बोर्ड, ये जो बोर्ड ऑफिशियल्स हैं, कह रहे हैं ये ऑफिशियल्स कैसे, यहाँ देखो कोमा डाला हुआ है यहाँ से यहाँ तक, तो उसके बाद लिखा हुआ है इग्नोर्ड, तो इग्नोर्ड हो गया वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो कह रहे हैं कोर्ट ने सोचा हैरानी से या इनको आश्चर्य हुआ कि कैसे ये जो इस बोर्ड के ऑफिशियल्स हैं इग्नोर्ड, कि इन्होंने इग्नोर कर दिया द इंस्ट्रक्शंस को, निर्देशों को, कौन से निर्देश, इन अ टीडीबी मैनुअल, जो ये ट्रेवेंकोर देवास्वम बोर्ड के जो मैनुअल है, तो उसको कैसे इग्नोर कर दिया उसकी इंस्ट्रक्शन को, तो इसलिए इनको हैरानी हुई। यहाँ लिखा है वाइल इंटरेस्टिंग, कह रहे हैं सौंपते हुए, वो सौंप रहे थे ना मूर्तियाँ, तो उस टाइम इन्होंने मैनुअल को जो इंस्ट्रक्शंस थी उसमें, तो उसको इग्नोर किया है। तो कब, वाइल इंटरेस्टिंग, सौंपते हुए आइडल्स, मूर्तियों को, एंड देयर फ्रेम्स, और उनकी फ्रेम्स को, टू अ पर्सन, एक व्यक्ति को, कौन व्यक्ति, विद डूबियस एंटीसीडेंट्स, बहुत प्यारा वर्ड है दोनों, मैं आपको पहले बता देता हूँ। डूबियस मतलब जिस पर संदेह हो, सस्पेक्टेड, डाउटफुल। दूसरा है एंटीसीडेंट्स, इसका मतलब होता है बैकग्राउंड, सिंपल। तो ये जो शक की बैकग्राउंड है, ये देखो आपके सामने है, एंटीसीडेंट्स मतलब पूर्ववृत्त या पूर्व इतिहास या पहले की पृष्ठभूमि, और सिंपल भाषा में देखना तो इसको पढ़ लो, वैसे समझ में आ गया होगा, बैकग्राउंड की बात हो रही है। द पुलिस चेक्ड द क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स, जो क्रिमिनल का एंटीसीडेंट्स है मतलब उसका जो पूर्व इतिहास है, उसका जो बैकग्राउंड है, तो उसकी जांच करी, किसकी, ऑफ द अक्यूज्ड, अक्यूज्ड की, तो अक्यूज्ड का जो आपराधिक बैकग्राउंड है। हिज फैमिली एंटीसीडेंट्स आर वेरी रिस्पेक्टेबल, उसके परिवार का जो पृष्ठभूमि है, उनका जो बैकग्राउंड है बड़ा ही रिस्पेक्टेबल है, समझ में आया। ऐसे यहाँ पे क्या आ रहा है, एक ऐसा इतिहास, एक ऐसा बैकग्राउंड जिस पर शक हो। अब पढ़ो, कोर्ट को हैरानी हुई कि कैसे त्रिवेंकोर, ये बोर्ड के जो ऑफिशियल्स हैं, इन्होंने इग्नोर कर दिया टीबीडी मैनुअल के इंस्ट्रक्शंस को, सौंपते हुए मूर्तियों को और उनकी फ्रेम्स को, किसको सौंपते हुए, टू अ पर्सन, एक व्यक्ति को, जिसका बैकग्राउंड कैसा है, डूबियस है, डाउटफुल है, संदेहपूर्वक है। अब आगे देखो, टीबीडी मैनुअल के बाद विच रिलेटिव प्रोनाउन लगा हुआ है, जो एडिशनल इंफॉर्मेशन बता रहा है इस मैनुअल के बारे में। कह रहे हैं विच स्टिपुलेट्स, जो निर्धारित करता है, तो विच सब्जेक्ट का काम कर रहा है, रिलेटिव प्रोनाउन भी है, तो विच हिंदी आ रही है जो, स्टिपुलेट, स्टिपुलेट यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और स्टिपुलेट का मतलब होता है निर्धारित करना, तय करना, शर्त रखना। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होता है, जैसे मान लो आप किसी जगह पे रहने के लिए जा रहे हो, तो आपको एक रेंट अग्रीमेंट मिला, उस रेंट अग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि आपको हर महीने की 2 तारीख को जो रेंट है वो देना ही पड़ेगा, तो ये क्या होगा कि वो कॉन्ट्रैक्ट स्टिपुलेट करता है, तो हम कहेंगे कि दैट रेंट अग्रीमेंट स्टिपुलेट्स दैट you have to pay the rent of the house at on to November, या जो भी 2 तारीख है ऑफ एवरी मंथ, इस तरह से, ठीक है, तो ये समझ लेना। तो स्टिपुलेट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये वर्ड मैं आपको दिखा भी दूंगा, वैसे पहले भी आया है बट स्टिल। तो इसकी इंस्ट्रक्शन को कैसे इग्नोर कर सकते हैं, कौन सा मैनुअल, कह रहे हैं जो निर्धारित करता है, जिसकी शर्त है, क्या शर्त है, दैट की रिपेयर्स ऑफ दिस नेचर, इस तरह के जो रिपेयर है, इस तरह की जो मरम्मत है, शैल बी कैरिड आउट, वो होनी चाहिए या वो होगी या उसको अंजाम दिया जाना चाहिए, विद इन द टेम्पल प्रीमिसेस इटसेल्फ, टेम्पल का जो प्रीमिसेस है, टेम्पल का जो एरिया है, परिसर है, उसके अंदर ही ये रिपेयर होनी चाहिए, समझ में आया। अब यहाँ पे समझो, द रिपेयर्स ऑफ दिस नेचर मतलब इस तरह के रिपेयर, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, रिपेयर्स, ठीक है, मरम्मत। तो शैल बी पैसिव वॉइस है शैल का, कैरी आउट हमारी फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है अंजाम देना, ठीक है, करना, तो ये होगी हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इस तरह की रिपेयर की जानी चाहिए, इसको अंजाम दिया जाना चाहिए, विद इन के अंदर, अंदर किसके अंदर, टेम्पल प्रीमिसेस इटसेल्फ मतलब
मंदिर परिसर के अंदर अंदर ही, इटसेल्फ थोड़ा स्ट्रॉन्ग बता रहा है, अंदर ही, और प्रीमिसेस मतलब परिसर हिंदी में बोलते हैं, स्कूल प्रीमिसेस, ऑफिस प्रीमिसेस, तो यही है इसके अंदर। तो सारा समझ में आया। अब ध्यान देना, विच रिलेटिव प्रोनाउन, विच सब्जेक्ट भी है, स्टिपुलेट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, दैट, ठीक है, यहाँ पे ये कंजंक्शन आ गया। फिर हमारा शैल का पैसिव शैल भी, कैरी आउट वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसके अलावा बाकी कुछ नहीं है इसमें, बाकी एक्सप्लेन मैंने कर दिया, ठीक है। वर्ड मीनिंग देख लो, स्टिपुलेट अच्छा वर्ड है। ये है 1041, स्टिपुलेट मतलब शर्त रखना, निर्धारित करना, किसी समझौते सहमति में विशेष शर्त जोड़ना। और जिसको अभी भी समझ में नहीं आया तो वो ये एग्जाम्पल पढ़ लें। ये जो एग्जाम्पल लिखे हैं बहुत ही क्लियरली आपको बता देंगे स्टिपुलेट का क्या मतलब है। वीडियो पॉज करें और इनको पढ़ें। इसके बाद देखो नेक्स्ट पैराग्राफ, द कोर्ट ऑब्जर्व्ड, कोर्ट ने कहा या फिर कोर्ट ने तर्क दिया। ऑब्जर्व मतलब कहना, तर्क देना, बताना। तो इन्होंने कहा दैट की द प्रोब हैज़ रिवील्ड, ये जो जांच है इसने खुलासा किया है। रिवील मतलब खुलासा करना, प्रकट करना, सामने लाना। तो जांच सामने लेकर आई है, प्रकट किया इसने। दैट की क्या सामने लाई है, ओनली अ परफंक्ट्री महाजर वॉज प्रिपेयर्ड, कह रहे हैं केवल ये जो परफंक्ट्री महाजर है, ये ऑब्जेक्ट हो गया, प्रीफंक्ट्री परफंक्ट्री महाजर, और वॉज लगा, प्रिपेयर्ड होगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, कह रहे केवल यही प्रिपेयर किया गया है। अब महाजर क्या होता है, जिसको आप पंचनामा भी बोलते हैं, मैं आपको ये वर्ड भी दिखा देता हूँ। वैसे देखो ये नॉर्मल इंग्लिश का वर्ड नहीं है, इट्स टेक्निकल वर्ड है, कोर्ट के लैंग्वेज का है। तो परफंक्ट्री महाजर याद करना है तो कर सकते हो, नहीं करना तो कोई बात नहीं, बिकॉज इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता, बट न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो कभी ना कभी मिलेगा। तो मुझे तो पहली बार मिला ये वर्ड, और इन फ्यूचर मिलेगा तो और पक्का हो जाएगा। तो परफंक्ट्री महाजर मतलब होता है सिर्फ औपचारिकता निभाने के लिए बनाया गया पंचनामा। मतलब एक पंचनामा होता है, मान लो ये पेज है, इस पे लिखा हुआ है सब कुछ, बस ऑफिशियली तो कर रहे हैं लेकिन पूरी तरह जांच नहीं करी, बस एक पंचनामा बना दिया, तैयार कर दिया, अच्छे से जांच करी नहीं, तो ऊपरी तौर पर तैयार की गई जांच रिपोर्ट, तो इसको बोल दिया गया परफंक्ट्री महाजर। ठीक, इसके एग्जाम्पल पढ़ के देख लो, आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी। ठीक है, ये रहा इसका यूज़। तो अच्छे एग्जाम्पल से सारे पढ़ना तो ही आपको क्लियर होगा। तो ये क्या क्या कह रहे हैं कि कोर्ट ने कहा कि ये जो जांच है इसने रिवील किया है कि जो सिर्फ ये परफंक्ट्री पंचनामा है, मतलब औपचारिक सिर्फ निभाने के लिए भी हमने काम कर दिया, जांच करी नहीं अच्छे से, तो ये जो पंचनामा है इसको तैयार किया गया। ब्रैकेट में लिखा हुआ है वाइल हैंडिंग ओवर द आइडल्स टू मिस्टर पॉटी, मिस्टर पॉटी को हैंड ओवर करते टाइम, देते टाइम मूर्तियों को, तो ये सिर्फ वही प्रिपेयर किया गया। एंड दैट, और यह कि देयर पर्टिकुलर्स वर नॉट एंटर्ड इन द रजिस्टर्स, और इनके जो पर्टिकुलर्स हैं, पर्टिकुलर्स मतलब समझ रहे हो, जैसे मूर्ति का साइज कितना है, इसमें कितना सोना चढ़ा है, इसका ये वजन कितना है, वो सारे पर्टिकुलर्स में आ गए। ठीक है, विवरण बोल देते हैं इसको हम। और उनके जो विवरण है वर नॉट एंटर्ड, उनको एंटर नहीं किया गया रजिस्टर में। तो पर्टिकुलर्स यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया, एंटर्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, वर लगा हुआ है, ये भी पैसिव वॉइस पास्ट इंडेफिनिट। नेक्स्ट वन, मिस्टर पॉटी वॉज ऑल्सो रॉन्गफुली परमिटेड, मिस्टर पॉटी को गलत तरीके से आज्ञा दी गई। परमिटेड वर्ब की थर्ड फॉर्म, मिस्टर पॉटी यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, वॉज लगा हुआ है, तो ये भी हमारा पैसिव वॉइस पास्ट इंडेफिनिट। और रॉन्गफुली मतलब अनलॉफुली, मतलब बिना लॉ को ध्यान में रखे हुए, गलत तरीके से। तो इसको परमिटेड, इसको आज्ञा दी गई बाय द ऑफिशियल्स, ऑफिशियल्स के द्वारा, टू रिटेन रखने की, अप्रोक्सीमेटली 409 ग्राम्स ऑफ गोल्ड, लगभग इतना ग्राम सोना। एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, जो निकाला गया। अब गोल्ड कौन सा, अब यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन डाल सकते थे, विच वॉज एक्सट्रैक्टेड, जो निकाला गया। फ्रॉम, कहाँ से निकाला गया, द गोल्ड क्लैडेड साइड फ्रेम्स, जो सोने से ढकी हुई साइड फ्रेम्स है वहाँ से, तो उनसे जो इतना सोना निकाला गया, तो इसको रखने का आज्ञा दी गई ऑफिशियल्स के द्वारा, वो भी रॉन्गफुली। सिंपल। यहाँ पे समझिएगा ये एक्सट्रैक्ट कहाँ से आया। अगर आपको याद है तो हमने जो पैसिव वॉइस का पहला लेसन किया था, प्रेजेंट इंडेफिनिट, उसमें ये वर्ड किया था एक्सट्रैक्ट हनी, शहद निकालना। ऐसे आपने अपने इंग्लिश के लिटरेचर बुक्स में, पोएम्स में देखा होगा कि इस स्टैंजा को, इस जो एक पैराग्राफ है उसको एक्सट्रैक्ट किया गया है
रविंद्रनाथ टैगोर के इस किताब से या कहीं और से, तो वहाँ लिखा होता है एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, तो वहाँ से निकाला गया। तो यहाँ पर भी आ रहा है गोल्ड। गोल्ड कौन सा? एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, जो निकाला गया है सोने से कवर्ड क्लैडिड साइड फ्रेम से। सिंपल। वर्ड मीनिंग देख लो इसमें। हैंड ओवर करना मतलब सौंपना, एंट्रस्ट करना। पर्टिकुलर्स विवरण, पूरा लेखा जोखा जो होता है, नाम, वजन, सब कुछ। अगर इंसान का होता तो लड़का है, लड़की है, एज कितनी है, अंडर 14, 17, 19 क्या है, फादर नेम, मदर नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस, ये हो गया पर्टिकुलर। देन रॉन्गफुली, गलत तरीके से। परमिट, आज्ञा देना। रिटेन, बनाए रखना। इसके अलावा एक्सट्रैक्ट, निकालना। एंड गोल्ड क्लैडिड, सोने से ढका हुआ। नेक्स्ट वन, फर्दर कह रहे हैं इसके अलावा द टीडीबी इन 2019 कैटेगराइज्ड, टीडीबी ने 2019 में वर्गीकृत किया, कैटेगराइज किया, मतलब इसको एक कैटेगरी में रखा। कौन सी कैटेगरी? मतलब किसको रखा? द द्वारपालकाज को एज कॉपर प्लेट्स, मतलब कॉपर प्लेट्स की कैटेगरी में रखा टीडीपी ने। एरोनियसली, गलत तरीके से। ईडब्ल्यूआर, इर का मतलब होता है गलती, जैसे हम बोलते हैं ना टू इर इज ह्यूमन, फॉरगिवन इज डिवाइन। मनुष्य गलतियों का पुतला है और माफ करना भगवान की दया है। तो एरर से बना इर, एरर गलती, एरोनियसली मतलब गलत तरीके से। तो टीडीबी ने गलती से या गलत तरीके से वर्गीकृत किया द्वारपाल इनको एज कॉपर प्लेट्स के रूप में वर्गीकृत किया। एंड हैंडेड देम ओवर, और दे दिया मिस्टर पोर्टिगो फॉर गोल्ड प्लेटिंग। गोल्ड प्लेटिंग करने के लिए मतलब सोना चढ़ाने के लिए एट अ चेन्नई बेस्ड फर्म में, चेन्नई स्थित कोई फर्म होगी उसमें भी सोना चढ़ा दो इस पर, तो उसके लिए इसको दे दिया था। ठीक है। और इन्होंने किस कैटेगरी में रखा? कॉपर प्लेट में, जबकि उस पर सोने की बात हो रही है। नेक्स्ट वन, द कोर्ट ऑल्सो डायरेक्टेड, कोर्ट ने ये भी निर्देश दिया एसआईटी को, क्या? टू सीज, कि सीज कर दें, जब्त कर लें। किसको? मिनट्स बुक को ऑफ द टीडीबी की, इमीडिएटली, तुरंत। मिनट्स बुक समझ आ गया ना, जिसमें लेखा जोखा करते हैं, तो उसको भी जब्त कर ले। एंड और कीप इट इन सेफ कस्टडी, और इसको सुरक्षित हिरासत में रखें। नेक्स्ट, द मैटर हैज़ बीन पोस्टेड फॉर इन कैमरा हियरिंग ऑन November 5। ये जो मुद्दा है इसको पोस्ट कर दिया गया है, मतलब स्केड्यूल्ड। द मैटर हैज़ बीन स्केड्यूल्ड फॉर, ये आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म हैज़ बीन लगा है, प्रेजेंट परफेक्ट पैसिव वॉइस। तो कह रहे हैं ये जो बंद कमरे में सुनवाई है 5 नवंबर को, तो इसके लिए मैटर को पोस्ट कर दिया गया, मतलब स्केड्यूल्ड कर दिया गया है। तो ये थी हमारी आज की न्यूज़। उम्मीद करता हूँ एक एक वर्ड आपको समझ में आया होगा। तो अब आप देख सकते हो कि रूल की मदद से किस तरह से पढ़ा जा सकता है, बस आपको एक बार इंग्लिश आनी चाहिए। तो जो भी एक्सपर्ट बनना चाहता है, इंग्लिश सीखनी है, तो वो डाउनलोड कर ले बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप, लिंक दिया हुआ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और एडिटोरियल की वीडियोस अब मैं नहीं दूंगा, कोई दूंगा, 10 दिन में कोई एक हो गया, क्योंकि आप लोगों का उसमें इंटरेस्ट नहीं है। मैं देखता हूँ कि उसमें ना कोई कमेंट आता, ना व्यूज़ आते, और डबल मेहनत लगती है उसमें, तो कोई फ़ायदा नहीं है टाइम वेस्ट करके। ठीक है। तो न्यूज़पेपर आपको चाहिए तो न्यूज़पेपर आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच, दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में।